दोस्तों नमस्कार। मैं इंजीनियर अजय कुमार वोकल फॉर लोकल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले एपिसोड में मैंने आपको म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था और आज मैं बताने जा रहा हूं कितनी तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। जिस तरह से मैंने पिछले एपिसोड में आपसे कहा था कि एक ट्रस्टी होता है, कोई भी कंपनी होती है वो ट्रस्टी होती है, कस्टोडियन होती है और उसके बाद वो AMC असेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट करती है जो अपनी फ़ीस लेते हैं। म्यूचुअल फंड एक लोगों द्वारा इकट्ठा किया हुआ फंड होता है। म्यूचुअल फंड कितनी तरह के होते हैं दोस्तों? जो मेन म्यूचुअल फंड होता है, जैसे जिसको हम कह सकते हैं इक्विटी फंड मेन होता है एक, जहाँ पे हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। दूसरा डेट फंड होता है। डेट फंड क्या होता है? जिसे हम ऋण फंड कह सकते हैं, यानी कि जहाँ से हमको इंटरेस्ट मिलता है वहाँ पैसा लगाया जाता है, उसको हम डेट फंड कहते हैं। इक्विटी फंड में क्या होता है कि हम लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो इक्विटी फंड के भी बहुत सारे अलग अलग फंड होते हैं जिसे हम कहते हैं सेक्टोरियल फंड। सेक्टोरियल फंड वो फंड होते हैं जो अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाते हैं, क्योंकि कोई भी फंड, कोई भी कंपनी लॉन्च करती है, कोई भी जिसने भी लॉन्च किया उसको पहले से ही ऑब्जेक्टिव देना पड़ता है कि ये पैसा मैं लार्ज कैप फंड में लगाएंगे, हम मीडियम कैप में लगाएंगे या डाइवर्सिफाई में लगाएंगे। तो पूरे फंड के ऑब्जेक्टिव में सब कुछ सेबी और के पास हम लोगों को जो रजिस्ट्रेशन में हम लिखते हैं उस ऑब्जेक्टिव में लिखना पड़ता है। अब इसमें सेक्टोरियल फंड क्या है? सेक्टोरियल फंड ऐसे होते हैं कि जैसे मैंने एक शेयर मार्केट में लगाना है तो मैंने कह दिया फार्मा फंड। तो फार्मा फंड का जो ऑब्जेक्टिव है वो केवल फार्मा के फंड में ही इन्वेस्ट करेंगे, या टेक फंड हो गए जहाँ पे सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी के फंड में इन्वेस्टमेंट्स होता है। उसी तरह से अलग अलग तरह के सेक्टर पे फंड बना दिए जाते हैं जिनको हम सेक्टोरियल फंड कहते हैं। लेकिन ये सब इक्विटी फंड होते हैं, यानी कि शेयर मार्केट बेस्ड फंड होते हैं। लार्ज कैप का मतलब वो होता है जिनका कैपिटलाइजेशन लार्ज होता है, जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनको हम लोग लार्ज कैप फंड कहते हैं। इसी तरह से हमारा जो निफ्टी है, यानी कि जहाँ पे जो हम लोगों का इंडेक्स है निफ्टी जो होता है जिसमें 50 शेयर होते हैं, तो बहुत सारे फंड उस पे बेस होते हैं, यानी कि उन्हीं 50 शेयर पे ही वो पैसा लगाते हैं। तो वो एक सेक्टर हो जाता है कि निफ्टी आधारित फंड हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे सेक्टर हो जाते हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे रियल इस्टेट फंड भी आ जाएंगे, जो कि हिंदुस्तान में आना बहुत ज़रूरी है, जो कि केवल रियल इस्टेट की कंपनियों में पैसा लगाएंगे और कंपनियां अगर आगे बढ़ती हैं तो उनके शेयर आगे बढ़ते हैं तो हमारी उन कंपनियों को फ़ायदा होगा। तो कई तरह के सेक्टर होते हैं, गोल्ड में भी पैसा लग जाता है। तो ये सारे जो हमारे सेक्टोरियल फंड हैं ये अलग अलग डिपेंड करता है। कभी कभी कोई सेक्टर डाउन रहता है, जैसे आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में हमारा फार्मा फंड बहुत नीचे था। कोई कोई होता है डाइवर्सिफाइड फंड। डाइवर्सिफाइड का फंड होता है जो हर तरह के फंड में पैसा लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्विटी बेस्ड फंड। लोगों डेट फंड क्या होता है? डेट फंड वो होता है जैसे हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाते हैं जहाँ पे ब्याज मिलता है, जहाँ पे डिबेंचर में पैसा लगाते हैं। जो डिबेंचर होती है वो कंपनियों द्वारा लॉन्च किया जाता है और वो लोग ब्याज पे पैसा लेते हैं। एक तरह से हम आपके लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं तो डिबेंचर में पैसा लगता है, कॉमर्शियल पेपर में पैसा लगता है। इसी तरह से ये डेट फंड कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉस होने के चांस नहीं होते, क्योंकि वो पैसा जो हम लगाते हैं वो कहीं ना कहीं हमें रिटर्न देता है और बाद में हमारा कैपिटल वापस कर देता है। तो ये डेट फंड होता है। लेकिन इसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं आते, यानी कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये तो मानी हुई बात है कि जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो दोस्तों जब भी आप शेयर मार्केट बेस्ड इक्विटी फंड में पैसा लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म में सोच के चलें कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि भाई हमें ना ज़्यादा रिस्क लेना है और ना ज़्यादा सेफ जाना है, तो वहाँ पे बैलेंस फंड आ जाता है। बैलेंस फंड क्या है? इक्विटी का भी पैसा लग गया, डेट का भी लग गया। अगर शेयर मार्केट नीचे जाती तो यहाँ से तो ब्याज मिल ही रहा है।
और अगर इक्विटी बढ़ गया तो दोनों का मिला के एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो इनको हम कहते हैं बैलेंस फंड, यानी कि कभी कभी रेशियो क्या होता है 50-50 का होता है, डेट 50 और आपका इक्विटी 50, लेकिन शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो हो सकता है कि 75% तक इक्विटी में लगा दे, 25% डेट में लगाए, और जब शेयर मार्केट बढ़ जाती है उसको बेचने के बाद 25% अब इक्विटी में आ जाए और 75% डेट में चला जाए। ये सब कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनियों पे डिपेंड होता है। तो दोस्तों, ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ फंड, कितनी तरह के फंड हैं। अगले एपिसोड में मैं आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है शेयर मार्केट में और किन किन फंड में करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। लेकिन अपने इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले, जैसे मैंने कहा कि हर बार मैं आपको एक टिप दूंगा, और हमेशा आप देखेंगे जो मैं टिप दूंगा 2 से 3 महीने में वो शेयर बढ़ेगा ही। इस बार की टिप है सन टीवी। दोस्तों, सन टीवी शेयर बहुत अच्छा है, और अगर आप लेते हैं 2 से 3 महीने के अंदर लगभग वो 10% तक का आपको रिटर्न दे देगा। तो आज की टिप है सन टीवी, और दोस्तों इसको वॉच करना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा ये शेयर कहाँ से कहाँ जाने वाला है, क्योंकि मैंने इसके पहले एपिसोड में कहा था शेयर वही चलेंगे, आटा डाटा दवा दारू। तो क्या हुआ? आटा डाटा, आटा खाने पीने की चीज़ें, डाटा जैसे आपका टीवी हो गया, जितने भी हमारे क्या कहते हैं भारती एयरटेल, रिलायंस, इस तरह के शेयर हो गए डाटा वाले, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है लॉकडाउन में। और ये आप अगर पैसा नहीं देते हैं तो ये आपका मोबाइल कनेक्शन काट देते हैं, और उससे क्या होता है कि ये कभी लॉस में नहीं जाने वाले। तो आटा डाटा दवा फार्मा के शेयर बहुत चलेंगे, और दारू जैसे मैंने आपको बोला यूनाइटेड स्पिरिट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा टैक्स यहीं से मिलता है, तो उस पर भी वो बंद नहीं करने जा रही। लॉकडाउन में भी आपने देखा होगा यूपी के अंदर सैटरडे संडे बंद था, लेकिन इन्होंने लिकर की शॉप खोली थी। तो आटा डाटा दवा दारू के शेयर्स ज़रूर लीजिए। दोस्तों, मैं इस एपिसोड को यहीं अंत करता हूं, और अगले एपिसोड में शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है मैं आपको ये बताऊंगा। दोस्तों, मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें, जानकारियाँ मिलती रहें। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।